गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था इंक्लाइन प्लेन पर कैसे फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो रहा था जब हम एंगल चेंज कर रहे थे। उसमें हम लोग दो केस स्टडी कर चुके हैं। एक तो पहला जब थीटा क्या हो लेस देन tan इनवर्स म्यू। ठीक है, पहला हम कौन सा स्टडी कर चुके हैं, जब थीटा का वैल्यू क्या हो लेस देन tan इनवर्स म्यू हो। और सेकेंड हम स्टडी कर चुके हैं जब थीटा क्या रहे tan इनवर्स म्यू के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों पर हम स्टडी कर चुके हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जब थीटा क्या हो ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। जब एंगल क्या हो जाए ग्रेटर देन हो जाए, थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। ठीक, एक बात बताओ, क्या इस केस में फ्रिक्शन सफिशिएंट रहेगा? इस केस में फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा। यदि इस केस में फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा तो क्या अपना मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करेगा? अपना मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करेगा। mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, इधर नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन। ठीक है, अब बताओ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या म्यू इंटू एन, मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा, मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा, यही रहेगा। आगे क्या है एम जी साइन थीटा, बैकवर्ड में क्या लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा। तो क्या इस केस में जब थीटा ग्रेटर देन क्या है tan इनवर्स म्यू, तो क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा? ब्लॉक क्या करेगा? स्लाइड करेगा। यदि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो क्या एफ नेट भी आएगा? एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो गया एम जी साइन थीटा माइनस क्या फ्रिक्शन, माइनस क्या फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। बोलो यही बात है। एफ नेट इज इक्वल टू क्या आ गया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो देखो क्या एफ नेट इज इक्वल टू हमेशा एम ही रहता है, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ए इज इक्वल टू क्या आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो यदि हमें एक सिंपल इंक्लाइन प्लेन का इक्वेशन गिवन है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या रहता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स गिवन नहीं है, सिर्फ हम इंक्लाइन वाले फोर्स काउंट कर रहे हैं, तब बोलो यही रहेगा। चलो एक्सेलरेशन तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहां पर बोल भी सकते हैं ब्लॉक स्लाइड करेगा। अब आपसे पूछा जाए कि नेट कांटेक्ट फोर्स कितना रहेगा, नेट कांटेक्ट फोर्स कितना रहेगा, तो फाइंड आउट करो कि नेट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा। किया होगा फाइंड आउट? चलो देखो, तो नेट कांटेक्ट फोर्स हमारे सभी लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं हम नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में कि एफ सी इज इक्वल टू क्या रहता है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एन कितना है, क्या एम जी कॉस थीटा, एन कितना है एम जी कॉस थीटा, तो क्या है एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर। और फ्रिक्शन कितना है, क्या म्यू एम जी कॉस थीटा। अब फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा नहीं है तो क्या है एम म्यू एम जी कॉस थीटा। देखो तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूं और यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अंडर रूट से बाहर निकालो, एम जी कॉस थीटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। बोलो क्या यही आ रहा है? बोलो क्या यही आ रहा है कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू एम जी कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सही है? ठीक, चलो आगे भी देखते हैं।
नोट कर लिया सभी ने? चलो आगे देखते हैं। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, 2-3 सिंपल सिंपल है। तो क्वेश्चन लिखो, राइट ए कमेंट ऑन द फॉलोइंग when we increase angle of incline write a comment on the following when we increase angle of incline। इसमें फर्स्ट लिखो नॉर्मल फोर्स, सेकंड फ्रिक्शन फोर्स, और थर्ड कमेंट करना है नेट कांटेक्ट फोर्स पर। तो देखो सभी का बताओ, नोट्स अपने द्वारा से एक बार पेज टर्न करो, पढ़ के देखो नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में क्या गिवन है, नॉर्मल फोर्स के बारे में क्या गिवन है, फ्रिक्शन फोर्स का क्या गिवन है। ठीक है, ट्राई करो। चलो देखते हैं। यदि हम बात करें नॉर्मल फोर्स का, क्या नॉर्मल फोर्स का वैल्यू आ रहा था mg cos थीटा। किसी भी टाइम पे बात कर लो, जब भी हम इंक्लाइन का बात करेंगे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है mg cos थीटा, यही है। अब हम थीटा को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हम थीटा को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे, थीटा को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे, मतलब इंक्लाइन का एंगल हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। बताओ क्या cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है या डिक्रीज? cos थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज? तो उस केस में क्या होता है, cos थीटा का वैल्यू होता है डिक्रीज। जब हम थीटा को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो cos थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। बोलो सही है। यदि cos थीटा डिक्रीज हो रहा है तो क्या ये वाला वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू तो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो क्या cos थीटा डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज। तो जैसे जैसे हम इंक्लाइंड एंगल का वैल्यू बढ़ाएंगे, नॉर्मल फोर्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज। बोलो चलो अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड, किस पर, फ्रिक्शन फोर्स पर। सेकंड डिस्कशन किस पर करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स पर। सोच के देखो फ्रिक्शन फोर्स के साथ क्या होगा। सभी जगह मैंने कंडीशन लिखाया हुआ है, तीनों को पढ़ोगे समझ में आएगा। चलो देखते हैं। देखो एक बात बताओ, मैंने फ्रिक्शन फोर्स का कंडीशन लिखाया हुआ था, क्या लिखाया हुआ था, when theta is less than tan inverse mu, friction force is equal to mg sin theta।
बोलो क्या ये लिखाया हुआ था, ठीक है। और व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, क्या फ्रिक्शन फोर्स हो गया था म्यू mg cos थीटा, बोलो लिखाया हुआ है। तो बताओ जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, क्या स्टार्टिंग में फ्रिक्शन होता है mg sin थीटा, स्टार्टिंग में फ्रिक्शन क्या होता है mg sin थीटा। तो यदि स्टार्टिंग में फ्रिक्शन mg sin थीटा है तो थीटा इंक्रीज होने के साथ sin थीटा क्या होता है इंक्रीज। तो मतलब फ्रिक्शन पहले क्या करेगा इंक्रीज होगा, फर्स्ट फ्रिक्शन इंक्रीज, पहले क्या होगा इंक्रीज करेगा, ठीक। फिर देखो जब थीटा क्या है ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, ठीक है, जब थीटा क्या है ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, तो फ्रिक्शन क्या है, क्या म्यू mg cos थीटा, फ्रिक्शन क्या है म्यू mg cos थीटा। तो पहले इंक्रीज करेगा फिर मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos थीटा उसका क्या होने लगता है थीटा इंक्रीज के साथ साथ डिक्रीज, इंक्रीज फिर मैक्सिमम और उसके बाद डिक्रीज, बोलो। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या करेगा, पहले इंक्रीज होगा फिर मैक्सिमम बनेगा और फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, यहां तक नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और थर्ड हम बात कर रहे थे किसके बारे में, नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में। थर्ड हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स, इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में मैंने भी आप लोगों को लिखाया हुआ था कि जब थीटा क्या रहेगा लेस देन और इक्वल टू भी मान लेते हो tan इनवर्स म्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक केस हम लोगों ने क्या मान लिया, थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, तो थीटा इज इक्वल टू और लेस देन tan इनवर्स म्यू, जो FC नेट कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था mg, बोलो नेट कांटेक्ट फोर्स कितना आ रहा था mg। और जब थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू हो गया तो बताओ FC का वैल्यू क्या था, क्या mg cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, कि यही वैल्यू है, बोलो। तो क्या जैसे जैसे थीटा बढ़ता है क्या cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होने लगता है, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा डिक्रीज। तो जब तक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स म्यू था क्या कांस्टेंट था, पहले वैल्यू कैसा था कांस्टेंट, और उसके बाद क्या हो गया डिक्रीज, बोलो क्या सभी पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है, सभी पॉइंट समझ में आ गए। चलो ठीक, तो नोट करो यहां तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो, एक क्वेश्चन कर रहा हूं, इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन के, ठीक।
तो क्वेश्चन है कमेंट ऑन फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। कमेंट ऑन फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। एक्सेलरेशन ऑफ, इन सभी पर कमेंट करना है, ठीक है। डायग्राम देखना, ये एंगल है 37 डिग्री। सिंपल 2 kg का ब्लॉक, यहाँ पर एक एफ फोर्स इस टाइप से अप्लाइड है और यहाँ पर म्यू का वैल्यू है म्यू इज इक्वल टू 0.5, ठीक। म्यू इज इक्वल टू 0.5। अप्लाइड फोर्स का वैल्यू हम वेरिएबल कर रहे हैं, तो पहला लिखो F इज इक्वल टू 0 न्यूटन। जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, 0 न्यूटन। सेकेंड लिखो F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। थर्ड लिखो F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। फोर्थ लिखो F इज इक्वल टू 6 न्यूटन। फोर्थ लिखो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 5 लिखो F इज 6 लिखो F इज इक्वल टू 12 न्यूटन। 7 लिखो F इज इक्वल टू 14 न्यूटन। 8th लिखो F इज इक्वल टू 18 न्यूटन। 9th लिखो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और 10th लिखो F इज इक्वल टू 22 न्यूटन। और 11th भी लिख सकते हो F इज इक्वल टू 24 न्यूटन। चलो, F के बारे में हम इंट्रो गिवन है कि हम इस तरह से फोर्स को लगातार चेंज करेंगे। पहले 0 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 4, फिर 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22 एंड 24। अब हमें किस पर कमेंट करना है, फ्रिक्शन फोर्स पर कमेंट करना है और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पर भी कमेंट करना है। नोट कर लो सभी। ठीक है, चलो नोट कर लिया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताते जाएंगे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। चलो तो देखो, पहले क्या हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। पहले हम इसका क्या बना ले, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इधर क्या लग रहा है, F। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ये रहा हमारा F फोर्स। अब इस पर डाउनवर्ड में लगेगा mg। mg का ये कंपोनेंट आता है mg cos थीटा। इधर कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, ठीक है। mg कितना 20 और sin कितना 37, तो मतलब ये हो गया 12 न्यूटन। mg cos थीटा कितना हो गया 16 न्यूटन, ठीक है। ये तो कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, Fs मैक्स कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है। तो क्या दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 0.5 और नॉर्मल कितना है 16। नॉर्मल कितना है 16, तो क्या म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.5 और नॉर्मल कितना 16। बोलो, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 8 न्यूटन।
फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 8 न्यूटन। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या होगा। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज 0 न्यूटन। अब हम अप्लाइड फोर्स को कितना कर रहे हैं 0 न्यूटन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना हो गया 0 न्यूटन। तो देखो क्या इधर mg sin थीटा मतलब 12, इधर कितना 0, क्या ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, तो क्या फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, फ्रिक्शन इसका क्या करेगा अपोज करेगा। और जैसे ही फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा तो क्या फ्रिक्शन इधर कहानी में आएगा, फ्रिक्शन इधर कहानी में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो यदि फ्रिक्शन इधर कहानी में आ गया तो इधर कितना 12, इधर कितना फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाने के बाद भी इसको नहीं रोक पा रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा। तो बोलो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। एफ नेट कितना हो रहा है, क्या 12 माइनस एफ माइनस 0, 12 माइनस फ्रिक्शन माइनस 0 इज इक्वल टू एम कितना 2a। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना 8, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 2a। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्या दिखा। चलो तो पहले में एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन किधर लगा अपोजिट डायरेक्शन टू द mg sin थीटा। बोलो ये सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 का, सेकंड केस का बात करते हैं। जब हमारा अप्लाइड फोर्स कितना हो गया 2 न्यूटन, जब हमारा अप्लाइड फोर्स कितना हो गया 2 न्यूटन। देखो अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया हम लोगों ने 2 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन अभी भी, बोलो पहले कितना 12, इधर कितना 2, तो 12 माइनस 2, क्या अभी भी इधर 10 रिमेन है, अभी भी इधर कितना रिमेन है 10। तो क्या फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम कितना है 8, तो क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम लगने के बाद भी इसको नहीं रोक पाएगा। बोलो क्या फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाने के बाद भी इसको नहीं रोक पाएगा। तो क्या आ गया एफ नेट इज इक्वल टू 12, एफ नेट इज इक्वल टू 12 माइनस क्या कैपिटल एफ क्या माइनस स्मॉल एफ, तो 12 माइनस कैपिटल एफ कितना 2 और स्मॉल एफ कितना 8, तो क्या अभी भी 2 रिमेन रह गया इज इक्वल टू एम कितना 2 और 8। क्या इस केस में एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्या इस केस में एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये 2 केस का बात कर लिया। अब बात करते हैं केस नंबर 3, जब हमारा अप्लाइड फोर्स कितना है 4 न्यूटन। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया हम लोगों ने 4 न्यूटन। देखो इधर कितना है क्या 12, पीछे अप्लाइड फोर्स कितना हो गया 4, क्या इधर अभी भी रिमेनिंग था कितना 8, कितना रिमेन है 8, और हमारा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 8। तो बोलो क्या दोनों साइड में फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, तो दोनों साइड में क्या बैलेंस हो गए फोर्स। तो क्या एफ नेट इज इक्वल टू इक्वेशन यही आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू इक्वेशन तो यही आएगा, लेकिन 12 माइनस 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एम ए। तो क्या एक्सेलरेशन आ गया हमारा यहाँ से 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 0। चलो 3 केस हो गए। अब चौथे केस पर बात करते हैं, जब हमारा अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया हम लोगों ने 6 न्यूटन। हमने अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया 6 न्यूटन, यही किया है। तो देखो अप्लाइड फोर्स कर दिया हम लोगों ने 6 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है क्या 12,
पीछे पहले ही हम लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया 6, पीछे हम लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया 6, आगे कितना रह गया, क्या 6 रह गया, आगे कितना रह गया 6। यदि आगे 6 है, क्या हमारे पास फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, क्या 8, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 8। तो बोलो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, 8 लगना चाहिए या फिर कुछ और लगना चाहिए, फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए 8 या फिर कुछ और लगना चाहिए। तो देखो फ्रिक्शन हमेशा क्या नहीं चाहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या नहीं हो, रिलेटिव मोशन। क्या इस टाइम फ्रिक्शन सफिशिएंट है इसको रोकने के लिए, फ्रिक्शन क्या है सफिशिएंट है इस ब्लॉक को रोकने के लिए। क्या फ्रिक्शन अपना कंफोर्ट से अप्लाई करके भी इसको रोक सकता है, फ्रिक्शन अपना कंफोर्ट से अप्लाई करके भी इसको रोक सकता है। तो यदि यहां पर फ्रिक्शन, यदि यहां पर फ्रिक्शन अपना 6 न्यूटन अप्लाई करे, तब भी ये क्या ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा, तब भी ये ब्लॉक किस पर रहेगा, रेस्ट पर। तो क्या इस केस में Fs की मैक्सिमम वैल्यू यूज होगी या फिर कम। तो इस केस में हमारा फ्रिक्शन कितना आ रहा है, क्या 6 न्यूटन, बोलो क्या इस केस में हमारा फ्रिक्शन आ रहा है 6 न्यूटन। तो जब क्या फोर्स बैलेंस हो गए, फोर्स बैलेंस क्या हो गए, फोर्स बैलेंस हो गए, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आया, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले केस का। अगले केस में जब हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स था वो कितना हो गया, डायरेक्ट हमने और इंक्रीज कर दिया, कितना 10 कर दिया, कितना कर दिया 10 न्यूटन। अब बताओ, अब बताओ इधर कितना है, क्या 12, इधर कितना 10, तो क्या अभी भी इधर रिमेन है कितना 2 न्यूटन, कितना न्यूटन 2 न्यूटन रिमेन है। लेकिन हमारे पास पता है हमको फ्रिक्शन हमारे पास कितना है मैक्सिमम 8 न्यूटन। बोलो फ्रिक्शन कितना है हमारे पास मैक्सिमम 8 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन अपना पूरा वैल्यू यूज करेगा या फिर कम यूज करेगा इसको रेस्ट पर रखने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था फ्रिक्शन खुद किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराता है, वो क्या चाहता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या ना हो, रिलेटिव मोशन नहीं हो, ठीक। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, ये रेस्ट पर रहे, क्योंकि ये भी किस पर है, रेस्ट पर, ठीक है। यदि ये रेस्ट पर है तो ये इसको भी रेस्ट पर रखना चाहेगा। तो यदि ये इसको रेस्ट पर रखना चाहता है तो इधर कितना रिमेन रह रहा है 2, तो क्या ये इधर भी 2 अप्लाई कर दे। तो इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ गया 2 न्यूटन, और एक्सेलरेशन तो अभी भी कितना है 0। बोलो बात समझ में आई, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगले केस में क्या है, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना अप्लाई कर दिया 12 न्यूटन। अगले केस में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना, सॉरी अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया 12 न्यूटन कर दिया, और फ्रिक्शन। अब बताओ इधर कितना फोर्स 12, पीछे भी कितना है 12। क्या ये ब्लॉक अपने आप से कहीं मूव कर रहा है, नहीं। क्या दोनों साइड के फोर्स बैलेंस है, और जब तक सब फोर्स बैलेंस रहेंगे और ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो क्या फ्रिक्शन कहानी में आएगा, नहीं। क्या फ्रिक्शन कहानी में आएगा, नहीं। तो इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया 0 न्यूटन। इस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया 0 न्यूटन, और एक्सेलरेशन भी कितना रहा 0, एक्सेलरेशन भी कितना रहा 0, ठीक है। अब एक काम करो, इसके बाद के केस एक बार खुद से ट्राई करो, मैंने कितने केस बता चुका हूँ। अब जो इसके बाद के केस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक।